यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए अगर एक शॉर्ट वे में आप डूज एंड डोंट्स बता सकें तो वो क्या रहेंगे, जो लोग परस्यू कर रहे हैं, जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उसके लिए? जी, इस एग्ज़ाम में हर साल जो है लाखों एस्पिरेंट्स जो हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी में आते हैं। उनके लिए एक एडवाइस मेरी ये रहेगी कि आप जो है सबसे पहले तो ऑप्शनल की जहाँ से बात हम लोगों की ख़त्म हुई थी वहीं से मैं शुरू करना चाहूँगा कि ऑप्शनल का जो चयन है, ऑप्शनल का जो चुनाव है वो बहुत ही ज़्यादा एहतियात से करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि अपने जो सोर्सेस हैं, मटेरियल के जो सोर्सेस है, क्योंकि मार्केट में तो बेइंतहा मटेरियल अवेलेबल है, तो आपको जो है अपने सोर्सेस को लिमिट करना होगा। और जो पढ़ाई का आपका तरीका है, इंस्टीड ऑफ रीडिंग 10 बुक्स यू शुड रीड 1 बुक 10 टाइम्स। इस अप्रोच से अगर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आप सही ट्रैक पर रहेंगे। मटेरियल के पीछे बहुत ज़्यादा भागना नहीं है। कोचिंग को लेकर बहुत सारे एस्पिरेंट्स के अंदर में ये बात रहती है कि भाई कोचिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, कोचिंग का क्या रोल है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में। तो उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि कोचिंग बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। अगर आपके पास में मालूमात की कमी है तो आप गाइडेंस के तौर पर बेसिक कोचिंग फाउंडेशंस जो कोर्सेज होते हैं फाउंडेशन के वो कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। आप बगैर कोचिंग के भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनका मैंने वहाँ इस्तेमाल किया, जिनमें वहाँ की लाइब्रेरी है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, जो स्टूडेंट्स है, तलबा है जो साथ में हम तैयारी करते थे, उन लोगों का सपोर्ट भी मेरी तैयारी में बहुत ज़्यादा रहा। जो सीनियर्स हैं उनका गाइडेंस भी साथ रहा, जो गेस्ट लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते थे उससे भी मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। और दिल्ली का जो एनवायरनमेंट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहता है, तो एक ग्रीन कैंपस और अच्छी हेल्थ के साथ में वहाँ पे मैं रहा और पढ़ाई करता रहा, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। चलिए, एकेडमिक्स से रिलेटेड मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद चंद एक कुछ पर्सनल सजेशंस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपसे करूँगा। इंटरव्यू का जो मरहला होता है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट steps, the toughest phases of these competitive exams, जहाँ पर आपके सामने eminent personalities जो रहती है वो आपकी एक एक एक्टिविटी को क्या कहिए कि इवैल्यूएट करते हैं, तो वो फेज आपके लिए कैसा रहा? इंटरव्यू को लेकर भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो है वो एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहते हैं कि इंटरव्यू इस तरह का होता है, उस तरह का होता है और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाला माहौल होता है। या फिर अक्सर हम रियल लाइफ में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आपकी शर्ट में बटन कितने हैं, आप जो है टैक्सी से आए हैं उसका नंबर क्या था। तो ये सारे मिसकंसेप्शंस है, इस तरह की कोई बात वहाँ पे नहीं होती। बहुत ही कॉर्डियल इन्वायरमेंट वहाँ पर होता है, बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्रिएट किया जाता है और वो पर्पसफुली क्रिएट किया जाता है, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट जो है ये एक उसका हिस्सा है कि कैंडिडेट जो है वो अपने आप को बहुत ही रिलैक्स फील करें और अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए। तो इस तरह का इन्वायरमेंट जो है बोर्ड में यूपीएससी मेंबर्स जो है वो क्रिएट करते हैं कि आप फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस करें। और जो सवालात होते हैं ख़ास तौर से वो बड़े ही जनरल टाइप के होते हैं, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड सवाल होते हैं, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप किस फैमिली से आते हैं, आपके नाम से रिलेटेड, आपके शहर से मुताल्लिक और आपके ऑप्शनल से मुताल्लिक सवाल होते हैं। तो सारे सवालात जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड ही होते हैं, आपने कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं। और ये नॉलेज का टेस्ट बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में और मेंस में जो है आपका नॉलेज का टेस्ट ऑलरेडी हो चुका होता है। तो ये एक तरह का पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, जिसमें आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है, आपकी क्वालिटीज़, आपकी पर्सनालिटी के जो एट्रीब्यूट्स है वो चेक किए जाते हैं। एक इसमें ये है कि क्या आपके इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज जो है उसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सके? जी, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं और इस तरह के सवाल भी होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो पर्सनालिटी के एक ब्यूरोक्रेट के जो एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, उसका डिसीजन मेकिंग पावर, उसकी ऑनेस्टी और उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, वो सारी चीज़ें वहाँ पे टेस्ट की जाती है सवालात के थ्रू।
आप कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं अपने आप को? ये क्वेश्चन मेरा इसलिए है कि जो लोग अभी प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो मतलब ज़रूर लाइफ में मोमेंट आता है जब आप ये सोचते हैं कि वेदर आई एम रेडी फॉर द एग्जाम्स और नॉट, तो इस तरह से आप अपना पर्सनल इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं कि हाँ अब मैं एग्ज़ाम के लिए रेडी हूँ या नहीं, आई शुड गिव इट अ व्हर्ल एज वेल, थोड़ा और टाइम उसको देना चाहिए? जी, असल में मॉक टेस्ट इस चीज़ के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मौसर तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए और वहाँ से आप सेल्फ एवेलुएट अपने आप को कर सकते हैं। आप बाहर भी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज़, बहुत सारे इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज़ चलाते हैं, वो आप कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये है कि जो टॉपर्स होते हैं उनकी आंसर कॉपीज़ जो होती है टेस्ट सीरीज़ की, वो बहुत सारे प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपनी वेबसाइट्स पे अपलोड की हुई हैं। आप जो है पर्चा हल करके अपने आंसर जो है टॉपर्स के आंसर से कंपेयर कर सकते हैं और आप सेल्फ एवेलुएट कर सकते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो ये जो एकेडमिक्स रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे वो तो ख़त्म होते हैं। मैं कुछ चंद एक पर्सनल क्वेश्चंस आपसे सजेशंस के तौर पे करना चाहता हूँ। क्या आप यूपीएससी का एग्ज़ाम यूथ को सजेस्ट करते हैं, और अगर करते हैं तो किस लिए? मतलब क्या आपका पर्सपेक्टिव रहता है, आप किस लिए ये सोचते हैं कि यूथ को इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर जाना चाहिए? जी, एक सिविल सर्वेंट जो होता है, आज़ादी के बाद से सिविल सर्विसेज का रोल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। जो एक सिविल सर्वेंट है वो ना ही वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं है, एक सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं है सिटीजन्स के लिए, बल्कि सोशल चेंज लाने के लिए एक तरह का लीडर भी होता है ज़मीनी लेवल पर। तो यूथ जो होता है हमारा, जो फुल ऑफ एनर्जी होता है और बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन में ला सकता है, उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिविल सर्विसेज की तरफ उनका रुझान रहना चाहिए, उन लोगों ने आना चाहिए और जो लीडरशिप रोल यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है उसको इख्तियार करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो मेरी कम्युनिटी से जो यूथ आते हैं, उनसे मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया जाए। जब तक कम्युनिटी से पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा तब तक रिप्रेजेंटेशन भी नहीं बढ़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि डेटा से भी साबित होता है, आज से पिछले 5-7 साल पहले जो है मुस्लिम कम्युनिटी से ख़ास तौर से जो रिप्रेजेंटेशन सिविल सर्विसेज में था वो 2-2.5% के अराउंड होवर करता रहता था। और इस साल के जब रिज़ल्ट आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 4.53% जो है मुस्लिम तलबा का रिप्रेजेंटेशन रहा है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो परसेंटेज है वो और भी बढ़ेगा। और एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि यहाँ की पॉपुलेशन में जो हमारा परसेंटेज है, जो तनासुब है, एटलीस्ट उतना रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारी कम्युनिटी से होना चाहिए। आज का जो यूथ है उनके पास अपने टाइम को या अपने कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आज के यूथ ने इंटरनेट और सोशल मीडिया को किस तरह से यूज़ करना चाहिए? मतलब क्या एक प्रॉपर अप्रोच हो सकता है? क्या इस एग्ज़ाम की तैयारी में उनको सोशल मीडिया से और इंटरनेट से हेल्प मिल सकती है? और अगर मिल सकती है तो उन्हें किस तरह का अपना अप्रोच रखना चाहिए उससे रिलेटेड? जहाँ तक सोशल मीडिया और इंटरनेट का ताल्लुक़ है तो ये कम्युनिकेशन के बेहतरीन ज़राए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा 21वीं सदी का रिवॉल्यूशन है कम्युनिकेशन के लिहाज से, तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जहाँ इनके अपने फ़ायदे हैं, लोग अपन इंगेज कर पाते हैं इंटरनेट के थ्रू, सोशली कम्युनिकेट कर पाते हैं, वहाँ इसके अपने नुकसानात भी हैं। तो टेक्नोलॉजी इटसेल्फ अपने आप में बुरी नहीं होती है, उसके इस्तेमाल किस तरह किया जाए वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो बहुत सारे जो यूथ हैं वो अपना टाइम भी बहुत इसके ऊपर में वेस्ट करते हैं, जैसे सोशल बिंजिंग और इस तरह की चीज़ें आम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कई तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं। यूथ में सुसाइड का रेट भी बढ़ गया है, डिप्रेशंस भी बहुत ज़्यादा यूथ में बढ़ गई है बिंजिंग की वजह से। लेकिन एक तरफ ये है और दूसरी तरफ इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि मैंने अपने प्रिपरेशन में जो है इंटरनेट का और सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल किया है। तो ये तो एक फॉर्मल सा इंटरव्यू आपके साथ में हो गया। एक आप पर्सनल लेवल पर अगर
यूथ को अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहते हैं, अब मैं यूथ को थोड़ा कैटेगराइज कर देता हूँ। एक वो यूथ है जो भी अपने जो ऑलरेडी यूपीएससी को अपना एम डिसाइड कर चुका है और उसके लिए तैयारियां कर रहा है, तो उस यूथ के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जो ऑलरेडी तैयारी में है, फेज में है, उस यूथ के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर तैयारी कीजिए। बहुत सारे लम्हे ऐसे आएंगे जहां आपको ये लगेगा कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकता। इनफैक्ट बहुत बार ये आपको फील होगा, और यही वो मोमेंट होगा जब आपको अपने आप को संभालना है, अपने आप को मोटिवेट करना है और हिम्मत से काम लेना है। मेरा उनके लिए मैसेज ये है कि बहुत बार उनको ये लगता है, बहुत बार कैंडिडेट्स में को ये लगता है कि इस एग्ज़ाम के लिए जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो मुझ में नहीं है, जो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए वो मुझ में नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ख़ास तौर से इंटेलिजेंस तो बिल्कुल भी इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आप कंसिस्टेंट है अपने अप्रोच में, और आप परसीवरेंस की क्वालिटी आपके अंदर में है, तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि वो लोग, यानी वो स्टूडेंट्स जो अभी अपना ग्रेजुएशन तय करने के हैं, जिन्होंने जस्ट अभी अपना 10th और 12th परस्यू किया है, अब आगे अपने करियर की तरफ जाएंगे, दे आर गोइंग टू मेक मोर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग देयर करियर्स इन लाइफ, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? अगर उसमें से कोई एस्पायरेंट है जो ये चाहता है कि कहीं ना कहीं दिमाग में ख्याल है कि यूपीएससी जैसी कोई चीज़ होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसी कोई चीज़ होती है, मुझे उसमें जाना है, तो उन लोगों के लिए आपका क्या पर्सनल मैसेज रहेगा? जी, हर साल जो इम्तिहान के रिज़ल्ट आते हैं उसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है, और ख़ास करके पिछले कुछ सालों के अंदर में, कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है प्रोफेशनल्स का बढ़ गया है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, करने वालों में भी और इम्तिहान पास करने वालों में भी। चाहे वो IITians हो, IIM से पढ़े हुए हों, डॉक्टर्स हों, या ह्यूमैनिटीज़ के ग्रेजुएट्स हों, एक बहुत ही डाइवर्स पूल जो है हर साल सिविल सर्विसेज के अंदर में दाखिल होता है। तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी 11th 12th हैं कर रहे हैं या अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मेरा उनके लिए एक मैसेज यही है कि आप किसी भी फील्ड में अपना ग्रेजुएशन कीजिए, चाहे वो मेडिकल साइंस है, चाहे इंजीनियरिंग हो या ह्यूमैनिटीज़ हो, और पूरी ईमानदारी के साथ में ग्रेजुएशन कीजिए। और ग्रेजुएशन के दौरान में कभी भी आपको अगर ये ख्याल आता है कि आप को सिविल सर्विसेज देना है या सिविल सर्विसेज की तरफ आपको जाना चाहिए, चाहे आपका मेडिकल बैकग्राउंड हो या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, तो बिल्कुल इसकी तैयारी कीजिए। और ख़ास तौर से मैं अपने कम्युनिटी के जो यूथ हैं, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए तो स्पेशल अपील करना चाहूँगा कि आप किसी भी फील्ड के अंदर में अपना ग्रेजुएशन कीजिए, लेकिन इसको एक मामूल बना लीजिए कि सिविल सर्विसेज का इम्तिहान एक बार ज़रूर देना है। अगर हम ये करेंगे तो हो सकता है उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो शुरुआत में नॉन सीरियस हो, लेकिन बाद में उनको इंटरेस्ट आ जाए और वो सीरियस हो जाए। तो ये एक मामूल बना लीजिए कि हमको, चाहे हम जिस भी स्ट्रीम से हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आफ्टर ऑल MBBS तो एक ग्रेजुएशन ही है, एक बैचलर डिग्री है। उसके बाद आप MD करते हैं, MS करते हैं, स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, तो ये एक मामूल बना लीजिए कि आपको एक मरतबा एटलीस्ट सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारे कम्युनिटी के यूथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह दूसरे फील्ड में भी है, दीगर फील्ड्स में भी, मेडिकल साइंसेस में भी, डॉक्टर्स की भी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंजीनियर्स की भी है, लॉयर्स की भी है। सभी फील्ड में हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, लेकिन ख़ास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में बहुत ही ज़्यादा कम है। तो मेरी एक स्पेशल अपील अपने कम्युनिटी के यूथ से ये है कि आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में कीजिए, आप एटलीस्ट एक मरतबा ये मामूल बना लीजिए कि एटलीस्ट एक मरतबा जो है एग्जाम देना। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए अपना एक बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, एंड होपफुली कि इस छोटे से इंटरव्यू से जो एस्पायरेंट्स है, जो स्टूडेंट्स है, उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और आपके लिए तो हमारी दुआएं ये रहेगी कि आगे भी अल्लाह ताला आपको आपके और फेलिसिटेशंस के मौके दे, और इन फ्यूचर भी हमको मौका दे कि कभी आपका इंटरव्यू हम कर पाए। तो आपका बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।